मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार डील लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अंदर फ़िलहाल हमें जो 80% डिस्काउंट मिल रहा है वो ब्लैक फ्राइडे जो डील चल रही है उसकी वजह से ही हमें 80% की जो डिस्काउंट प्राइस है वो ऑफ़र हो रही है। और मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ कि अब हम किन किन प्रोडक्ट्स को बाय करने की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी डील है जो हम इस वक्त अगर उठा लेते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें इसका लाइफ टाइम जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर आके होवर करते हैं तो हमें कुछ ये दो एडॉन्स हैं, एक इसेंशियल एडॉन्स है, ये जो एलिमेंटर का लोग काम करते हैं उनको पता कि ये बहुत ही पॉपुलर एडॉन है। उसके बाद ये टेम्पलेटली है, ये दो एडॉन्स हो गए हमारे पास। देन उसके बाद हमारा आगे जी नोटिफिकेशन एक्स एक प्लगइन है, बेटर डॉक्यूमेंट्स है, इमेज प्रेस है, स्केड्यूल प्रेस, रिव्यू एक्स, बेटर लिंक्स एंड इजी जॉब्स। मैं फर्दर वन बाय वन सबको आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो साथ साथ अभी क्लियर होती जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी टेम्पलेटली की। टेम्पलेटली एक ऐसा प्लगइन है तो प्लगइन है, लेकिन ये सपोर्टिंग किसको कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है जी एलिमेंटर को। अब एलिमेंटर अगर ना होगा तो ये प्लगइन हमारे लिए यूजेबल नहीं है। अब जो लोग वर्डप्रेस का काम करते हैं तो वो इन चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि जो एलिमेंटर है वो एक वेबसाइट बिल्डर के तौर पर काम करता है। आप स्क्रैच से अपनी वेबसाइट को इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर के अंदर जो बने बनाए डिज़ाइन है, टेम्पलेट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव नहीं है कि बंदा कहे कि हम उसको ही यूज़ करें। वो करके हमें मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हो जाता है। लेकिन ये जो कंपनीज हैं दूसरी, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये टेम्पलेटली कंपनी है, इसने इसको जब सपोर्ट किया तो देखा अब इसने ब्लॉग एंड मैगजीन के अंदर हमें ब्लॉग्स बना के दे दिए, सेलिब्रेशन, कंस्ट्रक्शन के पेजेस, क्रिएटिव, ई कॉमर्स। अगर हम सी मोड पे क्लिक करते हैं तो हमें एजुकेशन, फैशन, मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा जितनी कैटेगरीज हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क कर रही थी, इन सब के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी हमें टेम्पलेट्स बना के दी हुई हैं। ब्लॉग्स के अंदर आ जाते हैं जी, काउंटडाउन के हमें ब्लॉग मिलते हैं, कॉन्टैक्ट का, फीचर्स, फुटर, गैलरी, इन्फो, मैप्स, पोर्टफोलियो, सर्च, स्लाइडर, सब्सक्रिप्शन। आपको इनफैक्ट कोई भी आपकी वेबसाइट के अंदर आपको ब्लॉग चाहिए तो आप यहाँ से इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका पेजेस आ जाए, पेजेस के बाद ये टैग्स मैंने कुछ मेंशन किया। उसके बाद ये सपोर्ट किसको कर रहा है? एलिमेंटर प्रो को, इसेंशियल एडॉन्स को, लर्न डैश को, वू कॉमर्स के इसके अंदर फीचर्स आपको मिलेंगे, इसेंशियल ब्लॉग्स मिल जाएंगे। उसके बाद फ्लूएंट फॉर्म्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्राउड फंडल, अगर आपने कोई फंड क्रिएट करना है उसके अंदर इसके बनी बनाई टेम्पलेट्स है, इमेज प्रेस की टेम्पलेट्स है बनी बनाई। इनफैक्ट ये आपके लिए बेहतरीन प्लगइन है। अगर आप इसको सिर्फ सिंपल बाय करते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हम इसको सिंपल बाय नहीं करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारी ये इसेंशियल एडॉन्स। अब ये भी एक एडॉन है, ये भी सेम वही काम करता है जो ये टेम्पलेटली काम करता है। इसके अंदर भी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये दोनों पॉपुलर चीज़ें हैं और हर बंदे को पता है। जो थर्ड चीज़ है ना वो नोटिफिकेशन एक्स है। नोटिफिकेशन एक्स है कि हमें बार बार वेबसाइट के ऊपर ना कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप बन के शो हो रहे होते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। मिसाल अगर हम खास तौर पर जाए ना किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर तो हमें कुछ पॉपअप्स बन के नज़र आ रहे होते हैं। वो पॉपअप्स क्या होता है? वो बेसिकली रियल टाइम में कोई चीज़ बाय नहीं कर रहा होता, लेकिन वो हमें बार बार हमारी आंख को वो चीज़ दिखाते हैं कि जी फलां बंदे ने ये चीज़ बाय कर दी है। अब ये देखें, ये जो सेल्स अलर्ट आ रहा है ना, इसका जो पहला फीचर है, आप आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप इसके अंदर सेल्स अलर्ट का एक पॉपअप शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर हर 10 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद 10 सेकंड के बाद एक पॉपअप बन के नजर आए, ताकि कोई क्लाइंट है उसकी आंख फौरन उस तरफ जाए कि अच्छा फलां बंदे ने ये चीज़ बाय कर दी। जिस तरह अब हमें यहाँ पे शो करा समवन फ्रॉम बर्लिन परचेज्ड, ये परचेज बता रहे जी कि फलां बंदे ने ये चीज़ परचेज कर ली है। उसके बाद ब्लॉग इंगेजमेंट। अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो आप चाहते हैं कि जी यूज़र जब आपका ब्लॉग पढ़ा हो तो उसको 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन शो हो जिसके अंदर नजर आए कि जी फलां बंदे ने कमेंट कर दिया जी हमारे फलाने ब्लॉग के ऊपर। तो वो यूज़र उसके क्या होगा कि उसके क्यूरियोसिटी पैदा होगी और जाएगा, देखेगा, देखने के बाद उसको फिर मजीद जो से आपकी वेबसाइट पर स्टे करने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद ये वर्डप्रेस रिव्यू है। अब लेट्स सपोज अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है कहीं वर्डप्रेस के ऊपर, या कोई थीम आपने लॉन्च किया या प्लगइन आपने लॉन्च किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि यार लोगों को मैं उस बारे में भी इन्फॉर्म करूँ। जब मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ तो काइंडली उनको भी ये भी नोटिफिकेशन जाए कि जी आपको 5 स्टार रेटिंग मिली है या 4 स्टार रेटिंग मिली है, तो वो आपकी प्रोडक्ट डेफिनेटली वहाँ पे चेक करने के लिए मूव हो सकता है। उसके बाद आ जाती है वर्डप्रेस डाउनलोड काउंट। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कोई डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च किया हो तो आप चाहते हैं कि जो आपका क्लाइंट है या आपका विजिटर है उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट कितनी दफ़ा डाउनलोड हो चुकी है लास्ट 7 डेज़ के अंदर या लास्ट 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर। तो वो आप इस तरह के पॉपअप शो कर सकते हैं। जिस तरह की ये आप नज़र आ रही 600 पीपल आर एक्टिवली यूजिंग, हैज़ बीन डाउनलोडेड
124 टाइम्स इन 7 डेज, ठीक है। उसके बाद है ईमेल सब्सक्रिप्शन। आप ईमेल सब्सक्रिप्शन की नोटिफिकेशन अपने विजिटर को दिखा सकते हैं कि फलां हमारे यूज़र ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन बार आ सकता है, जिस तरह हमें ये टॉप पर नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं ये कंपनी वाले, ये देखें, ये भी हमारा एक यूज़र का ना जो क्या उसे कहते हैं अटेंशन को ग्रैब करने वाली एक होती है। तो अगर हम भी अपनी वेबसाइट को इस तरह की अपना नोटिफिकेशन बार को शो करवाएंगे, तो हम भी अपनी विजिटर की जो नोटिफिकेशन है उसको ग्रैब करके उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट लेने की तरफ माइल हो जाएगा, ठीक है। ये थे इसके मोटे मोटे से फीचर्स। अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी स्केड्यूल प्रेस। 3 हो गए हमारे, ठीक है। एक हमारा हो गया इसेंशियल एड-ऑन्स हो गया, सेकंड हमारा टेम्पलेटली वाला हो गया, थर्ड हमारा हो गया जी ये नोटिफिकेशन एक्स वाला, ओके। अब फोर्थ वाला हमारा जी स्केड्यूल प्रेस। स्केड्यूल प्रेस ये बहुत मजे का प्लगइन है, इसके मैंने फीचर्स रीड आउट किए, मुझे बहुत ये दिल को अच्छे लगे हैं। सबसे पहले अपने कैलेंडर को आप ना स्केड्यूल कर सकते हैं। जो पहला फीचर इसका कि आप कैलेंडर को, आपके सामने कैलेंडर की डेट्स आ रही होंगी, आप हर डेट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं जी मैंने फलान डेट को ये काम करना है, फलान डेट को ये काम करना है। एक तो चीज़ आपने ये लिख ली अपने सामने। अब आपको बार बार वो जो गूगल में टू डू लिस्ट वाला होता है ना, वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा चेक करने के लिए, आप अपनी वेबसाइट के अंदर से ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद आज का ऑटो स्केड्यूल आता था कि आप अपनी जो अपने ब्लॉग्स लिखे हैं या आपने कुछ चीज़ है पब्लिश करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो शेयर करनी है, तो आप उसको ऑटो स्केड्यूल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने महीने बाद कोई डील की ऑफर शो करवानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप महीने बाद का उसका ऑटो स्केड्यूल लगा दें, तो जब महीने की वो डेट आएगी तो वो पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिकली वो चीज़ पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आता है जी ऑटो सोशल शेयरिंग। आप चाहते हैं कि जी हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर होती जाए, तो आप उसकी भी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। आप उसको जो सोशल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी हैं, जिसके अंदर हम फेसबुक देख सकते हैं, मेजर लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिनिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, आप किसी के ऊपर इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मिस्ड स्केड्यूल हैंडल। अब ये देखें, यहाँ पे आपने गौर करना है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारी वर्डप्रेस पे कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट अपडेट मोड में गई हुई है, उसके पीछे कोई डेटाबेस अपडेट हो रही है और वो स्केड्यूल जो हमने लगाया था वो मिस्ड हो गया। तो आप इजीली यहाँ से एक बटन होगा आपके पास, आपने उस पर क्लिक करना है, तो जो भी इसके अंदर वो मिस्ड स्केड्यूल पोस्ट होंगी आपकी वो ऑटोमेटिकली सारी पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद सोशल टेम्पलेट्स हैं, आपको इसके अंदर बनी हुई कुछ सोशल टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं, जिसको आप इजीली यूज़ करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया का बताया कि आप किन किन सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं। पहला जी ट्विटर है, सेकंड फेसबुक है, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये 4 उन्होंने प्लेटफॉर्म बता दिए हमें जहाँ पे ये मेजर उनकी शेयरिंग हो रही है। 4 प्रोडक्ट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए। 5वीं की तरफ जाते हैं। 5वीं हमारी है जी रिव्यू एक्स। रिव्यू एक्स ये भी बहुत अच्छा मज़े का प्लगइन है। लेट्स सपोज आपने आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार नीचे जो सी ना वो एक रेटिंग शो हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने % लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने में स्टार्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ अपनी जो प्रोडक्ट्स के नीचे वहाँ पे शो कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग है जी, आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। और उसके बाद एडवांस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से कर सकते हैं, ताकि आप यूज़र की अटेंशन है वो मैक्सिमम आप ग्रैब कर सकें। उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑर्डर स्टेटस आप दिखा सकते हैं जी, इस वक्त जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसका क्या स्टेटस चल रहा है, वो इन ट्रांजिट है, प्रोसेसिंग हो रही है, या डिलीवर हो चुकी है, या कब तक कस्टमर को डिलीवर होगी। तो ये भी आपको वो चीज़ें यहाँ पर पीछे बैकेंड में शो हो रही होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं विजुअल रिव्यूज़ आ जाता है। इसके अंदर डिस्प्ले रिव्यूज विद मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट टू गेन पोटेंशियल कस्टमर ट्रस्ट एंड मेक योर प्रोडक्ट मोर क्रेडिबल। इसके अंदर आप रिव्यूज जो से है वो विजुअल भी कर सकते हैं कि किस बंदे ने आपकी कौन सी प्रोडक्ट को लाइक किया है। इमेजेस को आपको पता चल जाता है कि कितनी हमारी जो इमेजेस हैं उसको लाइक किया गया है, वीडियोस की हमारी क्या रेटिंग आ रही है, टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके ऊपर क्लाइंट का क्या रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद सोशल शेयरिंग के इसके अंदर फीचर्स हैं, आप इजीली इसको सोशल शेयरिंग कर सकते हैं, थीम कस्टमाइज कर सकते हैं आप इजीली इसकी अपने हवाले से, जो आपका थीम का डिज़ाइन है उसको लेके आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ अपने हवाले से इसको लेके चल सकते हैं। जो लास्ट में हमारे एक जो फीचर आ रहा है वो बड़ा मजे का फीचर है, रिव्यू रिमाइंडर ईमेल। लेट्स सपोज आपके कस्टमर ने आपसे कुछ प्रोडक्ट को बाय कर लिया, अब वो चाहता है कि आप चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया है उसको 1 हफ्ता हो गया, आप चाहते हैं कि यार वो मुझे आकर रेटिंग दे। अब आपने इसको कॉल करके तो नहीं कहना कि हाँ भाई शहजादे तू यार एक प्रोडक्ट बाय किया सी ते तू रेटिंग दे दे यार, 5 स्टार देनी है, मेरी इज्जत का सवाल है। अब आपने इसको ये नहीं कहना,
आपने इसको जस्ट ऑटोमेटिक उसको ईमेल सेंड कर देंगे, सेंड अ रिमाइंडर ईमेल टू योर पोटेंशियल कस्टमर टू गिव अ रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट दे हैव परचेज फ्रॉम योर स्टोर। तो ये भी उसके अंदर ही फीचर है कि आप उसको ईमेल वहाँ से सेंड कर सकते हैं ताकि उसको एक नोटिफिकेशन चल जाए, ईमेल चल जाए, तो वो आपके प्रोडक्ट को आके वहाँ से रिव्यू कर सके। ये हमारा 5वां प्रोडक्ट है, ये भी हमने इसको रिव्यू कर लिया। अब हम चल जाते हैं जी 6 प्रोडक्ट के ऊपर, जो है बेटर लिंक्स। बेटर लिंक्स ये बहुत ही मज़े का प्लगइन है और इसके अंदर हम लिंक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। अब जो आप में से ब्लॉगिंग करते हैं या जिन्होंने अपना एफिलिएट का काम करना होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े यूआरएल को उठा के छोटा कर दें। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ अमेजोन की। तो आप अमेजोन पे चल जाते हैं, आप नहीं अमेजोन पे छोड़े फाइवर पे जाते हैं। फाइवर मैं पहले फाइवर पे यहाँ पे खोला हुआ। लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ लोगों की वर्डप्रेस गिग शो हो रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से रैंडम बंदे की गिग उठा लेता हूँ। इसकी उठाता हूँ एक्सपर्ट बशीर की, एक्सपर्ट बासर। अब ये देखें, ये मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर जो यूआरएल है fiverr.com/expertbashir/design clone duplicate website like your competitor और बिजनेस मॉडल इन 24 आवर। अब ये यहाँ तक तो एक चीज़ समझ में आ रही कि ये उसका टाइटल है, इसको उसने टाइटल को डिफाइन कर दिया। अब आगे क्या चवल मारी फाइवर वालों ने। अब ये जो नया बंदा है नॉन टेक्निकल, उसके लिए ये चीज़ समझना बड़ी मुश्किल है। अब इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं जी। कॉन्टेक्ट इसका आ रहा है रेफर, कहाँ से हमें ये चीज़ मिली है, सर्च रिजल्ट से मिली है। गिग सर्च सर्चिंग में आ रही थी और रिकमेंडेशन में आती है। रिकमेंडेशन क्या चीज़ है, रिकमेंडेशन है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन पे लगा हुआ है। दैट्स वाई ये हमें बता रहा है कि रिकमेंडेशन पे आ रहा है। ये चीज़ भी मैटर करती हैं। उसके बाद रो कौन सी है इसकी, 1। हमने 1 रो से इसको पिक किया। ये ऊपर स्पॉन्सर्ड वाले आ रहे हैं, ठीक है। टॉप रेटेड जो 5 ने हैंड पिक किया। असल जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो यहाँ से है, टॉप रो 1 के अंदर से हमने इसको उठाया। ओके, उसके बाद आ रहा है जी कैसे हमने इसको सोर्स किया, सर्च टैग के साथ। सर्च टैग के जरिए हमने इसको सर्च किया। उसके बाद ये फाइवर का ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट होगी है इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन के हवाले से। और उसके बाद ये कंटेंट्स है, फिर रेटिंग आ गई इसकी, फंडल, ये सारी फाइवर की। अब ये लिंक अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो वो बंदा घबरा जाएगा कि यार ये लिंक मुझे क्यों भेज दिया, ये स्पैम तो नहीं होने लगा। तो हम जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट को यूज़ करते हैं इस मामले के लिए वो है बिटली की। अगर हम बिटली पे आके इसको पेस्ट करके कर देते हैं जी शॉर्टन, तो शॉर्टन करने के बाद उसने सारे लिंक को उठा के हमें बता दीजिए कि आपका जो यूआरएल है वो अब ये है। अब आपने इसको लेके चलना है। अब आप किसी के साथ ये यूआरएल शेयर करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से कॉपी करके न्यू टैब में इसको यहाँ से पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उठा के उसी गिग के ऊपर ले जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए ना। यही था जी, बिल्कुल यही है। उसके बाद जो बिल्ट इन लिंक्स एनालिटिक्स, हमें एनालिटिक्स बना के ग्राफ की सूरत में शो करता है कि आपकी जो लिंक आपने क्रिएट किया है उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, वो परफॉर्मेंस में अच्छा जा रहा है या बैड जा रहा है। उसके बाद 1 क्लिक माइग्रेशन है। लेट्स सपोज आप किसी और कंपनी का ये शॉर्टनर यूआरएल की सर्विस यूज़ कर रहे थे। अब आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, तो आपने सोचा कि मैं अब ये बेटर लिंक्स का प्लगइन है, आपने ये इंस्टॉल कर दिया। तो आप चाहते हैं कि जो मैंने पहले शॉर्ट यूआरएल क्रिएट किए हुए हैं उनको मैं सारों को माइग्रेट करके इस प्लगइन पे लेके आ जाऊँ। तो ये फीचर भी इसके अंदर है 1 क्लिक माइग्रेशन वाला। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने किस किस्म का लिंक क्रिएट करना है, नो फॉलो क्रिएट करना है, स्पॉन्सर्ड, पैरामीटर फॉरवर्डिंग या ट्रैकिंग वाला। तो ये जो एसईओ लोग करते हैं ये उनके लिए चीज़ बड़ी बेनिफिशियल है कि आप किस किस्म का यूआरएल क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कस्टम टैग्स एंड कैटेगरीज, आप अपनी जो लिंक आपने क्रिएट करना है उसका आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, रीडायरेक्ट टाइप लिख सकते हैं, जिस तरह कि आपने इसको टेम्परेरी बेस पे रीडायरेक्ट करवाना है या आपने परमानेंट इसको रीडायरेक्ट करवाना है। उसके बाद टारगेट यूआरएल आ जाता है कि आपने कौन से लिंक को कहाँ पे टारगेट करवाना है। उसके बाद जो आपका शॉर्टनर यूआरएल वो आपके सामने, इनके आपके सामने की कस्टमाइज पॉपअप की सूरत में, ये कार्ड की सूरत में आपकी मुकम्मल डिटेल्स शो हो रही होती है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाता है जी। आपके सामने अगर 10 लिंक्स आए तो आप इजीली उनको उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मल्टीपल रीडायरेक्ट टाइप्स। लेट्स सपोज आपने एक लिंक क्रिएट किया था टेम्परेरी, देन आप चाहते हैं कि मैं उसको परमानेंट कर दूं, तो आप यहाँ से आके उसको
कर सकते हैं। 301 रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, फिर 302, फिर 307, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं लिंक्स के रीडायरेक्शन की। उसके बाद आप एक्सपायरेशन डेट इसकी सेट कर सकते हैं कि आपने इस लिंक को कब एक्सपायर करवाना है, ये भी इसके अंदर फीचर है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फीचर आ रहा है वो आ रहा है जी गूगल एनालिटिक्स एंड इंटीग्रेशन का आ रहा है। आप गूगल एनालिटिक्स को इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये कुछ आ रहा है यूटीएम कोड जनरेटर, इसका मैंने थोड़ा सा रीड किया था, मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह जब यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी मुझे इसका पता चल जाएगा। उसके बाद यूज़र रोल मैनेजमेंट आ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट के ऊपर 3-4 बंदे एडमिन एक्सेस रखते हैं, वो किस बंदे को चाहते हैं कि वो लिंक्स को देख सके, कौन बंदा है वो जो लिंक रीड कर सके, कौन सा एडमिन है जो जो लिंक को एडिट कर सके। उसके बाद ऑप्शनल डार्क मोड इंटरफेस है, कुछ लोगों को डार्क कलर पसंद होते हैं तो इसके अंदर डार्क मोड का भी इंटरफेस दिया हुआ है। उसके बाद एडवांस स्प्लिट टेस्टिंग है, आप इसकी स्प्लिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपने जो यूआरएल क्रिएट किया था उसकी क्या रैंकिंग जा रही है, वो एक अच्छी पोजीशन में रैंक कर रहा है या थोड़ी पोजीशन आई, या उसको एक ग्राफ की सूरत में डाटा शो करता है। उसका ब्रोकन लिंक चेक कर, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई 404 एरर का कोई पेज है जो ब्रोकन लिंक बन गया है तो आप इजीली उसको भी फाइंड आउट करके उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबल बोर्ड ट्रैफिक कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बोर्ड की ट्रैफिक पेज से तो उसको आप इजीली डिसेबल कर सकते हैं। स्केजुअल HTTPS रीडायरेक्ट्स का आप कर सकते हैं कि आपने जो भी URL के जरिए क्रिएट किया वो फोर्सफुली HTTPS के जरिए ही रीडायरेक्ट होगा। उसके बाद आ जाती है एडवांस डायनेमिक रीडायरेक्ट्स आ जाते हैं कि आपने जो रीडायरेक्ट्स करवाने हैं वो किस बेस पे करवाने हैं, कौन सा लिंक आपने अगर क्रिएट किया तो वो आपने उसको जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से रीडायरेक्ट करवाना है, टाइम के हिसाब से रीडायरेक्ट करवाना है, इवन डिवाइस और ब्राउजर के हवाले से उनको रीडायरेक्ट करवाना है। उसके बाद रीडायरेक्ट फोल्डर्स विद वाइल्ड कार्ड्स, ये एक फीचर इस तरह के अगर लेट्स सपोज अगर आपके एक फोल्डर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके पेजेस हैं, फाइल्स हैं जिसकी कोई टाइप्स हैं, तो आप चाहते हैं क्योंकि मैं टाइप्स को चेंज करके उसको रीडायरेक्ट करवा दूँ कहीं और, तो आप वो एक ही दफ़ा पूरे फोल्डर को फाइल्स को चेंज करके उसकी जो सी है इजीली रीडायरेक्ट ऑल फाइल्स इन अ फोल्डर और डायरेक्टली यूजिंग द पावरफुल वाइल्ड कार्ड फीचर्स फ्रॉम बेटर लिंक्स। उसके बाद अच्छा जी ऑटो लिंक कीवर्ड्स है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका कीवर्ड्स है उसको उसके जरिए इसको लिंक करके आपका जो था टारगेटेड यूआरएल उसको क्रिएट करेगा। एडवांस लिंक स्केजुलर, आप इसके अंदर भी लिंक स्केजुलर लगा सकते हैं। उसके बाद जी ये गुटनबर्ग के साइड बार में आपको शो होगा, लेट जहाँ पे ये बटन नजर आ रहा है यहाँ से आप इजीली इसको इनेबल करके अपना जो लिंक का यूआरएल उसको शो कर सकते हैं। एलिमेंटर में आपको यहाँ पे शो हो रहा ये साइड बार पे ये जहाँ पे नजर आ रहा, ठीक है। और बस दैट्स इट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ बेटर डॉक्यूमेंट्स। बेटर डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये मुझे बताते खुद बहुत पसंद आई है, मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका किया। इसके अंदर ये था कि आपको जो एक तो हम सिंपल यूट्यूब की वीडियोस को सिर्फ इम्बेड करते थे ना, अब ये उन्होंने फीचर दिया कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी इम्बेड कर लें, अपनी तस्वीरों को। वो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल होंगी और यूज़र बजाय इसके कि आपकी वेबसाइट को छोड़ के मुकम्मल एक न्यू टैब ओपन करे, वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट को रीड करे, वो आपकी वेबसाइट के अंदर ही इसको रीड कर सकता है। यहाँ पे जब देखें आपको दिखाया जा रहा है, लेट्स सपोज इसके स्क्रॉलेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स है, स्टनिंग रेडी टेम्पलेट्स है, बनी बनाई टेम्पलेट्स हमें मिल रही है इसके अंदर। उसके बाद स्टनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है कि आपने अपने कंटेंट को किस तरह इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद एडवांस कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इंस्टेंट आंसर्स आपको मिलते हैं। ये इंस्टेंट जो आंसर्स मिलते हैं ना, ये बड़ा मज़े का फीचर है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसा मज़े का फीचर है। देखिए ज़रा, लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर के नीचे जिस तरह ये मेरे पास एक आइकन बन के शो हो रहा है, तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा कमेंट्स का इस तरह से नीचे छोटा सा पॉप नज़र आ रहा होता है, तो आप इसके अंदर जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आ जाता है जी आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। 2-3 लिंक होते हैं, वो आपसे ईमेल, नेम, सब्जेक्ट, मैसेज में आप जिस तरह करते हैं तो आपको कुछ वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो कर देता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूज़र को वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। उसके बाद इनसाइटफुल हेल्पफुल एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स की सूरत में आपको कोड दिखाता है, ये ग्राफ्स दिखाता है कि आप जो चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसका ग्राफ नीचे को जा रहा है या ऊपर जा रहा है। एडवांस्ड लाइव सर्च, ये एडवांस लाइव सर्च ये बड़ा अच्छा फीचर है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये मैंने इनका खोला एडवांस लाइव सर्च की, एजेक्स बार है, सर्च बार।
अब ये देखें, एक तो सर्च हमारी होती है वेबसाइट के ऊपर कि हम वेबसाइट के ऊपर टॉप पर जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं जी इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। एक चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जस्ट उनकी सर्चिंग हो। लेट्स सपोज ये कुछ कैटेगरीज हैं, एप्सुमो, कॉन्फ़िगरेशंस, FAQ, गेटिंग स्टार्टेड लर्निंग। अब मैं अगर कुछ चीज़ यहाँ से सर्च आउट करता हूँ, उन्हें नीचे में बता दीजिए पॉपुलर सर्च कौन सी है, वो एलिमेंटर की है, हाउ टू की कैटेगरी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सर्च करता हूँ जी हाउ टू, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बता सर्च करके अब शो करवा रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है ना हाउ टू से रिलेटेड, वो इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब ये देख सकते हैं। अब क्लाइंट के लिए ये चीज़ जब विजिटर आएगा उसके लिए ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होगी, जब उसको ये चीज़ नज़र आएगी कि यार मैंने हाउ टू लिखा और मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट शो करवा दिए हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है इसमें अपनी मर्जी से कोई भी डॉक्यूमेंट क्लिक करेगा और उसको वहाँ से इजीली इसको रीड कर लेगा। लेट्स सपोज मैंने अब ये एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो चुका है। अब ये देखें जो भी इस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल्स आ रही है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो और इसके काफ़ी फीचर्स हैं, आप इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है जी easy.jobs। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, इसको मैंने देखा, इसको सर्च किया तो मुझे तो ये बहुत बेनिफिशियल लगा। बेनिफिशियल किस लिए हासिल लगा, पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक फाइवर की वेबसाइट है, हम फाइवर की वेबसाइट पे आए हैं और हम जाते हैं जी इसके मेन होम पेज के ऊपर। होम पेज पे चले गए हैं, यहाँ से हम इसका फुटर में आ जाते हैं। अक्सर आपने फुटर्स में देखा होगा कैरियर्स का एक नज़र आ रहा था जी। कैरियर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो अब आप कैरियर्स का मतलब है कि फाइवर के अंदर इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स को ओपन किया गया है। अब देखें, इसने बताया जी हम टेक्नोलॉजी के अंदर हम 17 सीटें हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप में से कोई IT से रिलेटेड है तो हम हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें, देन हम उसका इंटरव्यू करेंगे, उसको हायर कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ से जॉब मिलने के चांसेस हैं रिमोटली बेस पे। आप प्रोडक्ट के हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, तो आप 2 सीटें ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कि देखिए ना आपके सामने ये बड़ा एक खूबसूरत वे में एक इश्तिहार है, ये एक किस्म का इश्तिहार है, डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने की है अपनी हायरिंग की। तो इट मीन्स के वो चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, बजाय इसके कि हम लोकल जाएं अखबार में इश्तिहार दें जाके। अब लेट्स सपोज है कि jobs.p की हमारी वेबसाइट है, अब यहाँ पे एड्स आते हैं डिफरेंट, हम डेली पढ़ते हैं, वो गायब हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऐड कहाँ से आया था, कहाँ निकल गया। लेकिन जब हम खास कंपनी का पता होगा तो हमें पता होगा कि यार फलां कंपनी में जॉब्स ओपन है, तो हम वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वही ये काम करता है ये वाला प्लगइन easy.jobs वाला। इसके अंदर हमें जो बनी बनाई हमारी जो टीम्स हैं उसकी टेम्पलेट्स हमें मिल जाती हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं उनकी क्या कोलैबोरेशन है, वो उनकी क्या यहाँ पे खिदमात हैं। उसके बाद जी फाइंड द राइट कैंडिडेट। लेट्स सपोज आपने कोई जॉब ओपन की है कैरियर्स के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपको 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब 200 लोगों में से कोई एक बंदा चूज़ करना तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो आप इजीली आप ना वो स्मार्ट लिस्टिंग आपके सामने प्रोवाइड कर देता है कि जी ये बंदा आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरा है। आप देन साथ उसका वहाँ पे लाइव इंटरव्यू करें लाइव चैट के ऊपर। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है और लगता है ये यूज़फुल रहेगा हमारे लिए, तो आप उसको यहाँ से हायर कर सकते हैं। इस्टेब्लिश योर एम्प्लॉयर ब्रांड। आप अपने ब्रांड को इसके ज़रिए पब्लिश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को हायरिंग के लिए कहते हैं, लेट्स सपोज जैसे हमने jobs.p को कहते हैं यार हमें एक बंदे की ज़रूरत है, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐड चला दो। वो ऐड चलाएगा, हमसे पैसे लेगा, ऐड चल जाएगा हमारा 10 दिन या 2 दिन के अंदर। जब भी हमारी हायरिंग कंप्लीट होगी वो हमारा ऐड खत्म हो जाएगा और जो लोग डेली इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो बोल जाएंगे कि हमारी भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम अपना ही ब्रांड यहाँ पे खड़ा करें, जिस तरह ये फाइवर का ब्रांड है, अब फाइवर का ब्रांड का हर बंदे को पता कि यार कैरियर्स में हमें जॉब्स मिल सकती हैं। हर बंदे की कोशिश होगी कि मैं कैरियर में जाऊँ, यहाँ से जॉब का फाइंड आउट करूँ। लेट्स इसी तरह अगर हम अपने ही वेबसाइट को ब्रांड बना के पब्लिश करें ताकि हर बंदे को पता हो कि यार जो फलाना बंदा सलमान है या फलाना बंदा जी मुस्तफ़ा है या कमाल है, व्हाट्सएवर जो भी आपको ब्रांड है, अगर हम उस वेबसाइट पे जाके कैरियर्स में देखेंगे तो हमें हमारे मतलब की जॉब्स मिल सकती हैं। तो इसके जरिए क्या फिर आपकी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में बड़ी इन्हांस हो जाएगी, लोग आपकी वेबसाइट पर बार बार विजिट करेंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट। आई थिंक हमारी 7 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारी है 8वीं प्रोडक्ट इम्बेड प्रेस की। ये देखें, नॉर्मली हम लोग करते होते हैं जी यूट्यूब वीडियोस को क्या उसे बोलते हैं इम्बेड, लेकिन अब हमें ये डॉक्यूमेंट्स को भी इम्बेड करने की सूरत यहाँ पे मिल गई है। हम अपने ऑडियोज़ को इम्बेड कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस को, म्यूज़िक को, पिक्स को, इवन हम कुछ भी इसके अंदर चाहें तो हम ईजिली उसको इम्बेड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन किया हुआ, ये देखेगा।
अब ये एक पीडीएफ की फाइल है, इसके कितने पेजेस बन रहे हैं, 12 पेजेस बन रहे हैं। अगर ये 12 पेजेस मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड कर दूँ, तो अपलोड करने के साथ क्या होगा कि ये जो मेरी जब भी कोई बंदा इसको ओपन करेगा तो ये पूरी वेबसाइट को कवर कर लेगा। पूरी वेबसाइट से कवर करने से ये होगा कि जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट का पीछे से थीम है या डिज़ाइन है, जो हमारा डाटा, वो हाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको पढ़ रहा हूँ ना, तो इसके अंदर अगर मैं पढ़ते पढ़ते मैंने इसको ओपन कर लिया तो मुझे नहीं पता कि बैकएंड में अब क्या चल रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद इसके अलावा हम इसके अंदर पीडीएफ फाइल्स को, गूगल शीट्स को, गूगल डॉक्यूमेंट्स को, वर्ड की फाइल्स को, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हम चाहें, वीडियोस, इमेजेस, हम इसके अंदर इम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी इसकी लिस्ट निकाली थी आपके सामने, ये देखें ज़रा। गूगल डॉक्यूमेंट्स, यूट्यूब वीडियोस, गूगल स्लाइड्स, साउंड क्लाउड, गूगल फॉर्म्स, फेसबुक पोस्ट, स्पॉटिफाई ऑडियोज़, ये और भी कंपनीज है। अब जब ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, टिकटॉक की वीडियोस आ गई, अब वर्ड वॉल, और इसके अलावा फ्लिकर इमेजेस है, इंस्टाग्राम है। ये कितने ब्रांड्स हैं टोटल जिनको हम इम्बेड कर सकते हैं, 150 प्लस कंटेंट सोर्सेज है। ठीक है, आई थिंक हमारी ये सारी इसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है। हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, टेम्पलेटरी को भी, नोटिफिकेशन एक्स को भी, बेटर डॉक्यूमेंट्स, इम्बेड प्रेस, कैजुअल प्रेस, इजी जॉब्स, बेटर लिंक्स, रिव्यू एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल से हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बड़ी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं है। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो काइंडली आप मुझे वहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ये डील बाय करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ एक बहुत ही, क्या उसे कहते हैं, प्यार वाला सलूक करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने देंगे। ठीक है, अब हम ग्रैब द डील पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगी जी इसकी प्राइसिंग आ रही है हमारे पास लाइफ टाइम डील की $498। ठीक है, ये 6000 प्लस का वैल्यू बंडल है जो हमें सिर्फ ये $500 में अवेलेबल है, ये ब्लैक फ्राइडे की सेल की वजह से। लेकिन अगर हम सालाना की तरफ जाते हैं तो हमें फिलहाल 250 का मिलेगा, लेकिन 1 साल के लिए मिलेगा। तो लेकिन हम जा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। जब लाइफ टाइम के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हम आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयर भी करेंगे।